बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। चूँकि रमज़ान की आमद है, इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्तकबाल रमज़ान है, यानी कि रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से है कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें और उसका इस्तकबाल कैसे करें, और वो कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें लाज़मन रमज़ान में करने चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। रमज़ान किसे कहते हैं और रोज़ा किसे कहते हैं? जो रमज़ान का लफ्ज़ है ये रम से बना है, जिसका मफ़हूम है कि गर्मी या गरम। जैसे एक भट्टी जो गरम होती है, हम उसे बेकार या हाम लोहे को डालते हैं तो वो गरम भट्टी है जो वो उस लोहे को गरम करती है, उसको साफ़ करती है, उस गंदे लोहे को साफ़ करती है और उसको हमारे लिए कारआमद बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही जो रमज़ान का महीना है ये गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ कराता है और जो नेक लोग हैं उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करता है और हम सबको अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। जो रोज़े का लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ सौम से लिया गया है, यानी कि अरबी ज़बान में इसको सौम बोलते हैं। तो रोज़े का जो शरीयत में मफ़हूम बयान किया गया है वो ये है कि इंसान इबादत की नीयत से सुबह सादक से ग़ुरूब आफ़ताब तक खुद को कसदन खाने पीने के अमल और अमल ज़ौजियत से रोके रखे। जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती है तो हम उस काम को इंजॉय भी करते हैं, उसको अच्छे तरीके से इंजाम भी देते हैं और हम उस काम से बेहतरीन या अच्छे फ़वाइद भी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म है तो वो अगर अच्छी तैयारी के साथ किसी अपने एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो वो उस एग्ज़ाम में कामयाब भी होता है, उससे वो उसके अच्छे नताइज भी मिलते हैं। और अगर वही तालिब इल्म तैयारी के बगैर किसी एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो वो न सिर्फ उस इम्तिहान में नाकाम होता है बल्कि उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान से पहले हमें अल्लाह की रहमतों को समेटने के लिए इस रहमत वाले महीने की तैयारी भी अच्छी तरह करनी चाहिए। तैयारी में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इंसान को ज़हनी तौर पर यानी कि मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और दूसरा इंसान को प्रैक्टिकली जो काम करने होते हैं उनके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। यानी कि इस रमज़ान की आमद से पहले इन दो चीज़ों को अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि मैंने ज़हनी तौर पर ख़ुद को कैसे तैयार करना है और अमली तौर पर ख़ुद को कैसे तैयार करना है। जो ज़हनी तौर पर यानी कि मेंटली इंसान को ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए कि इंसान ज़हनी तौर पर अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर सके कि रमज़ान का महीना आने वाला है, मैंने उसमें अच्छे तरीके से खुशू व खुज़ू से अल्लाह ताला की इबादत करनी है और सवाब की नीयत से रोज़े भी रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सदका भी करना है। दूसरी तरफ जो अमलन है वो इंसान को अमली तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए या ये तैयारी करनी चाहिए कि जो घर के काम हैं जो ज़्यादा अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं वो रमज़ान से पहले अंजाम दे दें ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा तौर पर ईज़ी हो सकें और अच्छे तरीके से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ़ रहें। जब रमज़ान आ जाता है रवायात में आता है कि अल्लाह ताला जन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर देता है और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देता है कि और खैर का जो जज्बा है वो इंसान के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ रवायात में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला सरकश शयातीन हैं जो उनको जकल लेता है, यानी कि उनको कैद कर लेता है। तो इससे भी यही मुराद ली जाती है कि जब सरकश शयातीन जकल लिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, तो इंसान के दिल में जो गुनाह है उसका वसवसा डालने के लिए जो सरकश शयातीन हैं वो मौजूद नहीं होते। गुनाह करने के जो मौके हैं वो भी कम पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो रमज़ान का महीना है इसमें कुछ ऐसी खुसूसियात उम्मत मुहम्मदी को दी गई हैं जो इससे पहले किसी भी उम्मत को नहीं दी गई हैं। जैसे कि जो रोज़ादार है कि उसके मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। रिश्ते हैं जो वो रोज़ादार के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, यहाँ तक कि जो रोज़ादार है वो रोज़ा अफ्तार कर लेता है।
رمضان کے کرنے کے کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں۔ حقوق اللہ میں جو چیزیں آ جاتی ہیں ان میں روزہ ہے جو سب سے پہلی چیز ہے رمضان میں، اور اس کے علاوہ جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلائیں، ان کی افطاری کا بھی اہتمام کریں، ان کو گھروں میں افطاری کا سامان بھیج دیں، زیادہ سے زیادہ صدقات بھی کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں جو نفل ہیں ان کو فرائض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جو ایک فرض ہوتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یعنی کہ کثرت سے نوافل عبادت کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، یعنی کہ لغو یا فضول کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں، ویسے عام دنوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فضول کاموں اور جھوٹ سے بچے رہیں، لیکن بالخصوص روزے کے دوران ہم حد درجہ یہ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ اور برے کاموں اور فضول کاموں سے دور رہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم روزے کے جو ثمرات ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے سمیٹ سکیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔